Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 5. Today we will read chapter number 3. First of all, open your books from page number 32. This is our first lecture about unit number 3, titled Environmental Pollution. In this chapter we will read environmental pollution, types of pollution, effects of pollution, measures to reduce pollution, biodegradable, non-biodegradable materials. ओके बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम माहौलियाती आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके असरात के बारे में पढ़ेंगे और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। और उसके अंदर हमने मटेरियल मवाद को स्टडी करना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मवाद कौन सा होता है। तो बेटा सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थिंक अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या बनाती है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? माहौलियाती आलूदगी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, दूसरा हमने ये पढ़ना है कि पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो बेटा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या है? हमारी इर्द गिर्द की चीज़ें बनाती हैं। लिविंग थिंग्स गेट फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी कि जो जानदार चीज़ें होती हैं ये अपनी खुराक, ऑक्सीजन और पानी और अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें यानी ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लेती हैं? वो अपने इन्वायरमेंट से लेती हैं। ठीक है बेटा, कहाँ से लेती हैं? अपने इन्वायरमेंट से लेती हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ बिग चैलेंज टू लाइफ। और ये जो माहौलियाती आलूदगी होती है ये ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वी शुड मेक सीरियस एफर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करके माहौल के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? बेटा पोल्यूशन वो होता है जो हमारे माहौल को ख़राब करता है यानी कि आलूदा कर देता है, उसको उस अमल को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जिन मटीरियल के ज़रिए से वो अमल हो रहा होता है वो क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स होते हैं। यानी कि पोल्यूशन काज करने वाले जो मटीरियल होंगे उनको पोल्यूटेंट्स कहेंगे और जो पोल्यूटेंट से काज होंगे जो प्रोसेस उसको क्या कहेंगे? पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, तो इन्वायरमेंट इज़ नॉट ऑलवेज एज क्लीन इट शुड बी। यानी कि जिस तरह हमें नज़र आना चाहिए इन्वायरमेंट यानी कि माहौल जो होता है वो हमेशा एक जैसा साफ़ सुथरा नहीं रहता, बल्कि क्या होता है? द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मिक्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। जो इंसानी सरगर्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं बेटा? इसके अंदर मिक्स कर रही होती हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस। बेटा क्या होती हैं? साथ साथ आप वर्ड मीनिंग लिखते जाएंगे। नुकसानदेह मवाद। ठीक है, नुकसानदेह मवाद जो होता है इंसानी सरगर्मियाँ शामिल करती रहती हैं। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस ये नुकसानदेह मवाद कैन बी एनिमल वेस्ट, हो सकता है जानवरों का वेस्ट मटेरियल हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि फैक्ट्रियों वगैरह इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट हो सकता है, ऐश यानी कि राख और डस्ट एंड स्मोक और धुआं। ठीक है, द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल यानी कि ये जो सारा क्या है ये हमारे लिए अनवांटेड है, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती, बगैर अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं इनका एडिशन जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यानी कि ऐसी चीज़ों का हमारे इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाना जो कि हमारे लिए क्या हो? अनफिट हो, यानी कि सेहत याब ना हो, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या हो? नुकसानदेह हों, उनको हम क्या कहते हैं? वो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। ठीक है बेटा, द मटीरियल्स विच पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और ऐसी चीज़ें जो कि माहौल को आलूदा करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट्स कहते हैं। आपको पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन की समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, पोल्यूशन वो होता है जो कि अनवांटेड मटेरियल से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एडिशन अनवांटेड मटेरियल का जब हो जाता है तो उस और वो हमारी लाइफ के लिए अनफिट हो जाता है, उस अमल को क्या कहते हैं? हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जिन चीज़ों के ज़रिए से ये हो रहा होता है वो उसके क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो
तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पोल्यूशन की कितनी काइंड्स हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि पोल्यूशन कितनी किस्म का होता है, ठीक है बेटा। तो पोल्यूशन क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बेटा, क्या क्या कौन से कंपोनेंट्स हैं, एयर है, वाटर है एंड लैंड है, यानी कि हवा, पानी और ज़मीन क्या है हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो पोल्यूशन भी बेटा क्या होगा, इन तीनों चीज़ों का होगा। तो पोल्यूशन की टाइप्स कितनी होंगी, 3 होंगी। हैंस पोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग काइंड्स। तो इस वजह से क्या होता है कि ये दरअसल एग्जाम में तकसीम किया गया है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला क्या है हमारा एयर पोल्यूशन, यानी जब हवा आलूदा हो जाएगी तो वो एयर पोल्यूशन होगा। जब पानी आलूदा गंदा हो जाएगा देन वो क्या होगा, पानी का पोल्यूशन होगा, ठीक है। जब ज़मीन गंदी हो जाएगी वो क्या होगी बेटा, ज़मीन का पोल्यूशन यानी कि लैंड पोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले बेटा क्या है हमारा एयर पोल्यूशन है, ठीक है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर इन्वायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन ट्रैफिक स्मोक एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। वो कहता है कि जब हमारा हवा यानी कि माहौल के अंदर जो हवा होती है वो पोल्यूट हो जाएगी, आलूदा हो जाएगी, किसके ज़रिए से, टॉक्सिक मटेरियल, नुकसानदेह मवाद के ज़रिए से प्रेजेंट इन ट्रैफिक, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ट्रैफिक के अंदर, जैसे कि धुआं और इंडस्ट्रियल स्मोक यानी कि फैक्ट्रियों का धुआं, ठीक है बेटा। ये ट्रैफिक का स्मोक दिखाया हुआ है, ये इंडस्ट्रियल स्मोक दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या है, दीज टॉक्सिक मटेरियल्स आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये वाले जो टॉक्सिक मटेरियल हैं बेटा, जैसे कि ये धुआं इंडस्ट्रीज़ का और ट्रैफिक का धुआं है, ये क्या है, ये हवाई आलूदगी का सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, रोड डस्ट एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। रोड डस्ट क्या होती है, यानी कि जब गाड़ियाँ वगैरह रोड्स के ऊपर चल रही होती हैं तो धुएं के साथ साथ क्या होता है, मट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह उड़ती है वो। और उसके साथ बेटा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन होम्स यानी कि घरों के अंदर जो लकड़ी वगैरह का अमल है, यानी कि लकड़ी जलाने का अमल है, उसके ज़रिए से जो धुआं वगैरह निकलता है वो भी क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके ज़रिए एंड फर्नेसिस बेटा क्या होती हैं, भट्टियाँ, यानी कि भट्टे जो ईंटों बनाने वाले भट्टे होते हैं उनमें जो फ्यूल वगैरह इस्तेमाल होता है, आर आल्सो पोल्यूटिंग द एयर। ये क्या करते हैं, हवा को आलूदा करते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं, हवा को आलूदा करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है कि ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 पोल्यूटेंट्स हैं। कौन कौन से, ट्रैफिक स्मोक है, इंडस्ट्रियल स्मोक और बर्निंग ऑफ फ्यूल है। ये क्या है, ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा ये टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वी आर एडिंग वाटर पोल्यूशन बेटा क्या होगा, जब पानी के अंदर हम कूड़ा करकट फेंक देंगे, या फिर उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, या फिर हमारा ये सीवेज सिस्टम जो होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वाटर पोल्यूशन काज करेगा, ठीक है। वी आर एडिंग सीवेज क्या होता है, ये जो हमारा घरेलू वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, किचन वगैरह का, वॉशरूम्स का, वो होता है सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स। और इंडस्ट्रीज़ यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर पानी वगैरह इस्तेमाल होता है, गंदा पानी जो होता है, उसको जब हम दरियाओं के अंदर, कैनाल्स, नालियों के अंदर, नालों के अंदर, स्ट्रीम्स, नदियों के अंदर एंड ओशंस और समंदरों के अंदर फेंक देते हैं, देन क्या होगा, इन दिस वे वी आर पोल्यूटिंग द वाटर। इस तरह से हम पानी को आलूदा कर रहे होते हैं। हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वो कहता है हाईली टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं पानी के अंदर, वो वाला पानी जब हम दरियाओं के अंदर या समंदरों के अंदर या नदी नालों के अंदर फेंक देते हैं, देन वो सबसे बड़ी वजह है वाटर पोल्यूशन की, पानी के आलूदा होने की। द जम्स प्रेजेंट इन द सीवेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड गटर्स आर आल्सो वाटर पोल्यूटेंट्स। तो बेटा क्या है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स का सीवेज वाटर होता है और उसके अलावा गटर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो गंदे जरासीम्स होते हैं या उनका जो गंदा पानी होता है वो भी क्या करता है बेटा, पानी को आलूदा करता है, और वो क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं, ठीक है बेटा। तो वाटर पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे, हॉस्पिटल्स का गंदा पानी, सीवेज का गंदा पानी, ठीक है, गटर्स वगैरह का, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, ठीक है। इस तरह से बेटा ये हमारा पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स एक टॉपिक हुआ। दूसरा उसकी काइंड्स हुई, काइंड्स में से हमने उसकी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पढ़ ली। ये बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर था यूनिट नंबर 3 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। कौन सी टाइप है बेटा, फर्दर हमारी ये लैंड पोल्यूशन है और इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्या है, क्या हमारा ये आज का लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पेज नंबर 34 से लैंड पोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। वस्सलाम।